हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आर 2023 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आज हम लोग साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, साइंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि यूपी के मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन अभी कराए गए हैं। उसके साथ साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट जीएस के जितने भी वो सारे के सारे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ जो भी बच्चे आर का एग्ज़ाम दे रहे हैं बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये सब्जेक्ट वाइज है और लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सारे सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट ही हो गए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है जो कि यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए उसका लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पैटर्न फॉलो करते हुए ये पूरी क्लास प्रिपेयर की गई। तो आपको दोनों ही क्लासेस फॉलो करते रहना है। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 190 प्रश्न हम लोग इसमें सॉल्व कर चुके हैं। इसकी इंग्लिश वाली सीरीज़ भी आ रही है। जो भी बच्चे हिंदी में प्रॉब्लम है जिनको भी, वो इंग्लिश वर्जन इसका देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, लौंग में पाए जाने वाले सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है मेथॉल, बी है यूजीनॉल, सी है मेथेनॉल और डी है बेंजल्डिहाइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूजीनॉल। अगला क्वेश्चन है, अजोला है एक। अजोला क्या है पूछा गया है। ए है जलीय फर्न, बी है जलीय एल्गी, सी है जलीय बैक्टीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अजोला याद करिए, ऑप्शन ए राइट होगा, जलीय फर्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? ए है लौह के, बी है कैल्शियम के, सी है आयोडीन के या फिर डी है सोडियम के। तो लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, ऑप्शन ए राइट होगा। 194th क्वेश्चन है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन। इनमें से बताना है कौन सा हार्मोन ऐसा है जो वृक्क से अर्थात किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है। ए है टीएसएच द्वारा, बी है एसीटीएच द्वारा, सी है एफएसएच द्वारा या फिर डी है एडीएच द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एडीएच द्वारा। 195th क्वेश्चन है, वीए, वीडब्ल्यू और वीएस क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है। अब बताना है, इनमें गति बताना है। जैसे कि एयर में वीए हो जाएगा और वाटर में आप बोलेंगे वीडब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इस्पात या फिर आयरन में देखेंगे, इसमें होगा वीएस। तो आपको बताना है इसमें ध्वनि की गति कैसी होगी। देखिए, सबसे कम होगी एयर में, इससे ज़्यादा होगी वाटर में और सबसे ज़्यादा होगी किसमें? सॉलिड में, ये इस्पात में, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए है पशु, बी है मधुमक्खी, सी है मत्स्य या फिर है मुर्गी। तो जो मत्स्य पालन है ये नीली क्रांति से या फिर ब्लू रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? ए है वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी है बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, सी है सस्योत्तर व्यवस्था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, डी है मानव संसाधन विकास। तो देखिए, इसमें से ये तीन तो हैं, बागवानी क्षेत्र की ऊंची समृद्धि करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मानव संसाधन विकास। लेकिन वित्तीय सहायता प्रदान करना ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन ए राइट होगा। 198th क्वेश्चन है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, क्या है? ए है लगातार पानी का बहाव, बी है क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, सी है पीडब्ल्यूपी सिंचाई या डी है गीला करना फिर सुखाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई। ये जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। अब बताना है कहाँ पर? IIMR लखनऊ में IIMR है, और ये है IARI नई दिल्ली में। थर्ड है बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ में, और डी है SBI कोयम्बटूर में। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, SBI कोयम्बटूर में। अब देखिए, अगला प्रश्न है और इसमें बताना है जो गन्ने की अतसाली फसल होती है इसको पकने में कितना समय लगता है? ए है 6 माह, बी है 12 माह, सी है 18 माह और डी है 24 माह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 माह। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी चालित प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र SLBM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसके बारे में बताना है। जो पहला कथन है, इसे भारत के सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है।
सेकंड, इसे भारतीय पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाया जाएगा। और इसकी मारक क्षमता याद रखनी 700 किलोमीटर है। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। ये जो पनडुब्बी चालित प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र है, ये क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बनाया है। INS अरिहंत पर लगाया जाएगा और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 700 किलोमीटर। ऑप्शन डी राइट है। अब अगले प्रश्न में बताना है गेहूं के साथ 2 फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है। ए है NA1, बी है बहार, सी है UP AS 120 या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट होगा, UP AS 120। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके सैटेलाइट हैं। ए है प्लूटो के, बी है शुक्र के, सी है बृहस्पति के या फिर डी है बुध के। तो जो निक्स और हाइड्रा है ये प्लूटो के सैटेलाइट्स हैं। ओके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो कि अहमदाबाद में है। दूसरा है राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र जो कि हैदराबाद में है। तीसरा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में बताया जा रहा है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। तो देखिए बाकी सारे तो सही हैं, ये तीसरा गलत है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और वही राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। देखिए इसका मतलब सीधा से है, जब बहुत अधिक तापमान होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ताप मापने में। ये जितने भी यंत्र हैं सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए डे वाइज सीरीज़ में, आप ज़रूर वो वीडियो देख लें। ए चिकित्सीय थर्मामीटर, बी है ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, सी है प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर और डी है पायरोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पायरोमीटर। ये 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है। एक उत्तल दर्पण जैसा, एक अवतल दर्पण जैसा, माफ़ कीजिएगा अवतल लेंस जैसा, सी है एक अवतल दर्पण जैसा और डी है एक उत्तल लेंस की तरह। देखिए जो जल में वायु का एक बुलबुला होता है ये एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ए है आयाम आरोपण, बी है स्पंद संकेत आरोपण, सी है आवृत्ति आरोपण या फिर डी है समय विस्तार गुणन। ऑप्शन सी राइट होगा, आवृत्ति आरोपण। अगला प्रश्न है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। AS74 जिसको आर्सेनिक 74 बोलते हैं या कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या फिर कार्बन 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है आर्सेनिक 74। अगले प्रश्न में कुछ विटामिन बताने हैं जो कि कौन से हैं। ये कौन सा विटामिन है जो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन B6, डी है विटामिन सी। तो ऑप्शन सी राइट होगा, विटामिन B6। चलिए अगला प्रश्न देखिए जोन्स सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। ए है चेचक का टीका, बी है हैजे का टीका, सी है पोलियो का टीका या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट होगा, पोलियो का टीका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। ए है विटामिन B12, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन के और डी है विटामिन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विटामिन B12 साइनोकोवैलेमिन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी बोन कौन सी है। ए है फीमर, बी है स्टेपीज, सी है मैलियस, डी है इंकस। देखिए कान की सबसे छोटी हड्डी होती है वो है स्टेपीज, वो पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। जो फीमर होती है ये सबसे बड़ी है, ठीक है। जो जांघ की हड्डी होती है, पैर की हड्डी होती है फीमर। तो आपको ये याद रखना है स्टेपीज, बी ऑप्शन। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है। ए है 15, बी है 17, सी है 18 या फिर डी है 20। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 20। अगला प्रश्न है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। ए है PAU लुधियाना में, बी है GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में, सी है IISR लखनऊ में या फिर डी है IARI नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में।
215वां क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए है हैदराबाद में, बी है जोधपुर में, सी है अहमदाबाद में, डी बंगलौर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। अब अगले प्रश्न में कुछ तत्व दिए गए हैं जिन्हें देख करके बताना इनमें से कौन सा चाय में नहीं पाया जाता है। ए है थीन, बी है कैफीन, सी है टेनिन, डी है मार्फिन। देखिए थीन, कैफीन, टेनिन सब पाया जाएगा लेकिन मार्फिन नहीं होता है चाय में, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ए है आर्जीमोन के बीज, बी है पपीता के बीज, सी है जीरा के बीज या फिर धनिया के बीज। देखिए सरसों के बीज में जो अपमिश्रक के रूप में यूज़ होता है वो आर्जीमोन के बीज होते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। तो यहाँ तक हमने साइंस के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो लगभग सारे हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में। अब आपको इंग्लिश में जो सीरीज़ आ रही है, जो भी बच्चे हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और क्वेश्चन के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।